हेलो हेलो माय चैंपियंस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम तबाही मचा रही होगी। सो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ प्रूफ ऑफ रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, और ये आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में 4 नंबर पक्के करके जाने वाला है भैया। तो वीडियो को मिस मत करना, बस आपको एक ही काम करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है। भाई हम फील कराएंगे, हम रटवाएंगे नहीं, हम समझाएंगे, आपको समझ में आएगा बेसिकली कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम्स। देखो, सबसे पहले भाई मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, हम इसके साथ खेला करने वाले हैं। किसके साथ? इस रूट थ्री के साथ हम करने वाले हैं खेला। क्या खेला करेंगे भाई? पहले हम मान लेंगे कि तुम भाई रेशनल हो, पहले हम मानेंगे कि तुम रेशनल हो, और बाद में जाकर हम इनके साथ खेला कर देंगे। फिर हम इनसे बोलेंगे, इज्जत से बोलेंगे, नहीं तुम रेशनल नहीं, तुम इरेशनल हो। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं एक कॉन्ट्राडिक्शन का। ठीक है भाई, सो लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट थ्री इज अ रेशनल। अब भाई जब रूट थ्री हमारा रेशनल होगा तो ये बात हमको पता है, आपको भी पता है, वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। भाई कोई भी रेशनल नंबर है, हम उसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आपको नोट करनी होगी, वेयर पी एंड क्यू, हम यहाँ पे एक चीज नोट करेंगे, पी एंड क्यू आर को प्राइम। और को प्राइम आपको पता होगा क्या होता है को प्राइम? भाई हैविंग नो फैक्टर अदर देन वन, वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो मैं लिखने वाला नहीं हूँ, लिखने का काम आपका है। ठीक है भाई, मैं बस आपको बोलता चलूंगा, जो मैं बोलूंगा वो बस आप लिख लेना। ठीक है, इतना टाइम नहीं है, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है। तो यहाँ पर हम करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे हम करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग करता हूँ ऑन बोथ साइड, तो आप क्या चेक करोगे, इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा रूट थ्री का, इस रूट थ्री का मैंने क्या किया स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से निकल के आएगा थ्री इक्वल पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। देन यहाँ से आप वैल्यू फाइंड करोगे क्यू स्क्वायर की, तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा मेरा पी स्क्वायर अपॉन थ्री। अब देखो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि थ्री जो है पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, यदि थ्री जो है, ध्यान से सुनना, यदि थ्री पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो थ्री पी को भी डिवाइड करेगा। यदि थ्री डिवाइड्स पी स्क्वायर, सिंस थ्री ऑल्सो डिवाइड्स पी। भाई हमने एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ी है, यदि कोई प्राइम नंबर पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो पी को भी डिवाइड करेगा। अरे भाई जनरल सी बात है, यहाँ पे देखो समझो, इधर मैंने मान लिया सेवन है। ठीक है, यदि सेवन डिवाइड करता है सेवन के स्क्वायर को, तो सेवन ऑल्सो डिवाइड्स बाय सेवन। भाई सेवन क्या 49 को डिवाइड नहीं कर सकता क्या? कर देगा। क्या सेवन सेवन को डिवाइड नहीं कर सकता? बस वही चीज तो मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से जब पी डिवाइड करेगा मेरा किसको, पी डिवाइड करेगा मेरा किसको, सॉरी थ्री डिवाइड मेरा करेगा किसको, पी को। मैं मान लेता हूँ मेरे पास कोई नंबर आ जाता है के, कोई भी नंबर आ जाता है, मान लो एल आ गया, मान लो एम आ गया, कुछ भी आ गया। मैंने मान लिया जब मैंने थ्री पी को डिवाइड किया थ्री से, तो मेरे पास जो नंबर आ गया वो आ गया के, आ गया मेरे पास, मैंने मान लिया के आ गया। तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप यहाँ से चेक करोगे पी की वैल्यू आ जाएगी पी इक्वल थ्री के। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री की आ गई। अब देखो इस पी की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा, मान लो इस इक्वेशन फर्स्ट में, ये मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर इस पी की वैल्यू को पुट कर दूंगा। जब आप इस पी की वैल्यू को इधर पुट करोगे तो क्यू स्क्वायर मेरा इक्वल होगा पी स्क्वायर अपॉन थ्री, यही तो है मेरा। तो यहाँ पे इसकी पी की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है थ्री के का होल स्क्वायर अपॉन में थ्री। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका 9 के स्क्वायर अपॉन में थ्री, और थ्री से 9 कट जाएगा थ्री टाइम्स, तो यहाँ से ये आ जाएगा 3 के स्क्वायर। ठीक है भाई, क्या हो गया भाई, ये कितना आ गया 3 के स्क्वायर। यहाँ से क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 3 के स्क्वायर। इसे मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3 के स्क्वायर। गॉट इट। अब यहाँ से आप के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करोगे तो आप क्या चेक करोगे, के स्क्वायर मेरा इक्वल हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन थ्री के, ये तो होगा भाई। इस थ्री को मैंने डिवाइड में पहुंचा दिया, तो यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू स्क्वायर अपॉन थ्री आ गई। अब सेम लॉजिक जो मैंने पहले लगाया था यहाँ पे, थ्री डिवाइड्स पी स्क्वायर एंड थ्री ऑल्सो डिवाइड्स पी, तो यहाँ पे भी मैं सेम लॉजिक लगाऊंगा, थ्री डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, थ्री डिवाइड्स
q square, therefore 3 also divides q। ठीक है भाई, इतना समझ में आया। अब जब 3 q को डिवाइड करेगा, जब 3 डिवाइड करेगा किसको, q को, तो मैं मान लेता हूं मेरे पास कोई नंबर आ जाता है। मैंने पहले क्या माना था कि, अब मान लेता हूं कोई नंबर मेरे पास आ गया l। अब कितना आ गया, l आ गया मेरे पास। तो यहां से q की वैल्यू कितनी आ गई, q इक्वल आ गया मेरा 3l। q इक्वल कितना आ गया, 3l। ठीक है भाई। अब वो यहाँ पे होने वाला है इसके साथ खेला। क्या होने वाला है, खेला। मैंने पहले ही बोला था, पहले हम इसको क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये एक रेशनल है। उसके बाद इज्जत से हम इसको प्रूव कर देंगे कि भाई तुम रेशनल नहीं, तुम इरेशनल हो। मैंने क्या माना था कि √3 क्या है, p अपॉन क्यू के इक्वल है, p अपॉन क्यू। जब आप यहाँ पर p अपॉन क्यू की वैल्यू पुट करते थे, p की वैल्यू मैंने कितनी फाइंड की है, k। p की वैल्यू कितनी फाइंड की है मैंने, 3 के। तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी आ गई, 3 के। और q की वैल्यू कितनी यहाँ पे आ गई, 3l। अब आप एक चेक करोगे, यहाँ पे चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे 3 जो है वो एक कॉमन फैक्टर आ गया। लेकिन हमने यहाँ पे माना था कि p एंड q क्या है, हमारे कोप्राइम नंबर है, यानी हैविंग नो फैक्टर अदर देन 1, यानी 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो 3 क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया भैया, हमने इज्जत के साथ इसे गलत प्रूव कर दिया, नहीं कर दिया। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर इनिशियल अजम्पशन दैट p एंड q आर कोप्राइम। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट √3 इज रेशनल, hence √3 is an irrational। सिंपल। आ गया, नहीं आ गया। तो भाई कैसा लगा खेला, समझ में आया कि नहीं आया। अगर भाई वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।